आज वीर भारत समाचार के स्टूडियो में बहुत ही जानी मानी हस्ती और एक समाज सेवी सोशल वर्कर आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं, रोहतास कुमार आज़ाद जी। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर पहले तो अपना नाम बताइए आप और रोहतास कुमार आज़ाद जी, जी। वीर भारत समाचार चैनल के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से, रोहतास कुमार आज़ाद की तरफ से नमस्कार। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। जी नमस्कार जी। तो सर आपका जो ये नाम है, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। रोहतास कुमार आज़ाद, आज़ाद मतलब क्या? अभी कोई संघर्ष कर रहे हो आप? आज़ाद नाम कैसे? बहुजन समाज तो हमेशा से संघर्षरत रहा है। आज क्या? नहीं, आज़ाद का नाम क्या? देखिए ये आप जिस समाज की बात कर रहे हो वो तो चलो ठीक है, संघर्ष रहा, लेकिन नाम आज़ाद कैसे पड़ा? आपका नाम ही तो आपने रखा है या कैसे? आप इस आज़ाद के ऊपर ही क्यों जोर दे रहे हैं? नहीं, आप हमें बताइए ना, आज़ाद नाम कैसे? देखिए, हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, जी। जिन लोगों के हाथ में कमान है, अच्छा जी। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है जी। कि पहले धर्म, जी। फिर जाति, अच्छा। फिर उपजाति, जी। फिर नेम, जी। फिर सरनेम, जी। ये सब उन्होंने अपने लिए पहचानने के लिए एक व्यवस्था बना रखी है। अच्छा जी। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जी। जिनके हाथ में जो सारा व्यवस्था है, अच्छा। उन्होंने हर व्यक्ति को पहचानने के लिए जाति बनाई हुई है कि अमुक फलां जाति का। अगर मान लीजिए उसने जाति छोड़ दी जी। तो फिर उसके उपजाति पूछी जाती है। जी। अगर उस उपजाति को भी उसने चेंज कर लिया जी। तो फिर उसका गोत्र या सरनेम पूछा जाता है। अच्छा। यानी कि उन्होंने अपना प्रॉपर एक चैनल बना रखा है व्यक्ति की पहचान करने के लिए, ताकि उस व्यक्ति को, उस समाज को पहचाना जा सके कि ये कौन व्यक्ति हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है बार बार आज़ाद के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ के विषय में बताएं। देखिए सर, मैं आज़ाद आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार, क्योंकि मोस्टली आज हम भारत देश की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद है जी, जो अपने देश के लिए, भारत देश के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया देश के लिए। और उस आज़ाद से प्रेरित होकर कहीं आपने अपना नाम आज़ाद तो नहीं रखा, या चंद्रशेखर रावण जो आज़ाद आज चल रहा है, या उनसे प्रेरित होकर आपने नाम रखा? क्योंकि आज़ाद नाम मोस्टली आज नहीं रखते हैं लोग, तो आज़ाद कैसे? क्योंकि आपका नाम है रोहतास कुमार, तो ये कैसे? आज़ाद के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि मैं किसी धर्म, किसी जाति, किसी व्यवस्था में आस्था नहीं रखता। अच्छा। मैंने उन सब को तिलांजलि दे दी है। ठीक है। और मैं एक भारतीय इंसान हूँ। ठीक है। यानी कि जिन कठोर जो है उनमें फंसे हुए थे हमने उनको तिलांजलि दे दी है और उनसे हम आज़ाद हो गए हैं। अच्छा, तो इसीलिए आपने अपने नाम के साथ आज़ाद लगा लिए। जी। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप के बारे में हमें सुनने को मिला है कि आप सोशल वर्कर हैं, और सोशल वर्कर के माध्यम से आज वीर भारत समाचार के स्टूडियो में आप पहुँचे हैं। तो किस प्रकार की आप सोशल वर्कर करते हैं, क्या काम करते हैं आप समाज के लिए? देखिए, हर व्यक्ति के लिए जी। जितना मुझसे बन सकता है जी। उतना मैं कार्य करता हूँ। जी। लोगों को अपने विचार साझे करते हैं। अच्छा। लोगों की दुख तकलीफ में साझेदारी करते हैं। अच्छा, विचारों से सोशल वर्कर हैं? विचारों से नहीं, हाँ। जहाँ पर भी होगा, एक फ़ोन आए तो वहाँ पर भी जाएंगे। अच्छा। जहाँ पर भी किसी को हमारी या समाज के किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत है तो हम उसके लिए व्यवस्था प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा। किसी को ब्लड की ज़रूरत है, कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा। तो उनसे के माध्यम से वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अच्छा। किसी न किसी की जिसकी भी कोई समस्या रही, और जहाँ तक मेरा जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं इस आदमी के काम आ सकता हूँ, तो पूरा जो है कोशिश करते हैं, हर संभव कोशिश होती है। तो आपका कहने का भाव ये है कि आप उस तरीके की सेवा करते हैं जैसे ब्लड से किसी को आवश्यकता हो, या किसी को किसी प्रकार के समाज के अंदर कोई अत्याचार हो रहा हो, अगर आपको पता लग जाए तो आप वहाँ पहुँचने से नहीं हटते। तो कोई राजनीतिक आपका बैकग्राउंड कुछ? हाँ, राजनीति में था मैं। अच्छा, किस पार्टी से थे आप? मैं शुरुआत में मैं कांग्रेस में था। अच्छा जी।
और एक अच्छा कार्यकर्ता रहा कांग्रेस का। अच्छा जी। उसके बाद मैं 2002 में बीजेपी ज्वाइन की। कांग्रेस छोड़ने का कारण? कांग्रेस छोड़ने का मैं सोच रहा था कि शायद कांग्रेस के अलावा बीजेपी में अच्छा स्कोप होगा। और जो आपके बढ़ने के लिए या आपके समाज के सुनिए लोगों के लिए? सुनिए, पहले मेरा मानना था कि कांग्रेस को मैं देख चुका था। अच्छा। तो कांग्रेस में जो व्यवस्था थी, मैं सोच रहा था कि शायद बीजेपी में वो ना होगी, अच्छा। तो बीजेपी ज्वाइन करी। अच्छा जी। और 2013 तक मैं बीजेपी में था और अच्छे पदों पर रहा। जी। 2 बार एमसी का चुनाव भी फाइट किया है बीजेपी की सीट के ऊपर। अच्छा। और जब मुझे लगा कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दोनों ही एक हैं, अच्छा जी। यानी कि पॉलिसी दोनों की एक ही है, एक बिल्कुल नरम रवैये से काम लेती है तो दूसरी गर्म रवैये से काम लेती है। आपने तो बताया कि कांग्रेस और बीजेपी की एक पॉलिसी एक है। नीति है। वो पॉलिसी क्या, जैसे कि एक स्पेशली सिर्फ आपके लिए या आपके समाज के लिए पॉलिसी क्या है वो? मूल निवासी समाज के लिए जो है प्रॉपर बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिसीज ठीक नहीं है। मतलब आपके हक में नहीं है बीजेपी और कांग्रेस? मेरे हक में नहीं, समाज के हक में। नहीं, आप हमें बता रहे हो भी हक में नहीं है। हाँ समाज के हक में नहीं है। और जी देखिए आपके जी। लोगों, आपके लोग जो हैं देख रहे हैं, हाँ हाँ। उनको उसका निर्णय लेना है कि जी। हक में है नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, हमें ये भी पता लगा कि आपने किसी पार्टी का गठन किया था। देखिए, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, जी। इसमें वही लोग हैं जी। जो कपड़ों से इंसान की पहचान करते हैं, अच्छा जी। दाढ़ी और मूछ से पहचान करते हैं, अच्छा जी। वो क्या खाता है उस चीज़ को देख के पहचान करते हैं अच्छा जी। और फिर उसको टारगेट करते हैं अच्छा। कि गोली मारो डैश डैश। डैश डैश, हाँ? ठीक है। फिर उसको प्रताड़ित करते हैं, अच्छा। उसके घर गिराए जाते हैं। दलितों के साथ भी ऐसे ही होता है, शेड्यूल कास्ट के साथ भी ऐसे ही हुआ है, हत्याएं हो जाती हैं। जी। हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार होने के बाद रातों रात पता नहीं लगता, उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है अच्छा। उनके घर वालों की गैर हाजिरी में। ओके। तो ये सब देखते हुए विचार हुआ कि ये दोनों ही एक ही हैं। अच्छा। इनका काम दोनों का मूल निवासी समाज को प्रताड़ित करने का काम है। मूल निवासी समाज, जैसे कि बार बार आप नाम ले रहे हो मूल निवासी समाज, ये मूल निवासी समाज कौन है ये लोग? ये मूल निवासी समाज जो है, सही भाषा में बताऊं तो कमा के खाने वाला समाज मूल निवासी है। और अगर क्लियर समझना चाहते हो, 15 वर्सेस 85 का ये जो ग्राफ है, 15% जो लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता है, 85% मूल निवासी हैं जो सत्ता से बाहर हैं। तो ये 85 का और 15 का स्कोप है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मैंने आपसे पूछा कि आपने किसी पार्टी का, बीजेपी और कांग्रेस छोड़ने के बाद आपने क्या किया? कांग्रेस और बीजेपी छोड़ने के बाद 2013 में हमने सर्वजन विकास पार्टी का गठन किया था। उससे पहले कोई आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया आपने? नहीं, उसके बाद तो उसका क्या हुआ कि वो चलाई हमने लगभग 2-3 साल चलाई। अच्छा। 3 साल और पार्टी 2-3 साल चलाई चलाई आपने। हाँ। किस किस स्टेट में थे आप? पूरा हरियाणा के अंदर थे। अच्छा, एक स्टेट लेवल की पार्टी थी? हाँ, स्टेट लेवल की अच्छा पार्टी थी। अच्छा। तो उसमें पार्टी में फिर कुछ ऐसा हुआ कि उस दौरान 4-5 पार्टियां जो है विलय हुई थी कुछ, और हमारी पार्टी भी जो है कुछ कारणों करके वो बैठ गई, चल नहीं पाई। कौन थे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष? उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोग से मैं ही था। अच्छा जी। तो उसके बाद मैं फिर आम आदमी पार्टी में गया। अच्छा, मतलब कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी अपनी पार्टी आपने ठंडी की जी। फिर उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी छोड़ने का कारण? वही जो है मनोवादी सोच। अच्छा, तो देखिए ऐसा लगता है कि भी आप एक अलग विचारधारा को लेके चल रहे हैं, जिसमें आपको कांग्रेस भी एक ही जगह खड़ी मिलती है, बीजेपी भी एक ही जगह खड़ी मिलती है, प्लस आम आदमी पार्टी भी एक ही जगह खड़ी मिलती है। मतलब आपको न्याय नहीं मिलता जी। अभी आपकी हमने बारे में जब थोड़ा सा खोज करने की कोशिश की, तो आपने एक न्याय अधिकार पार्टी भी, जिसके आप राष्ट्रीय महामंत्री? नहीं, मैं न्याय अधिकार पार्टी में नहीं था। थी कोई पार्टी? नहीं। और कौन सी पार्टी थी? वो उस पार्टी का नाम था,
मेरे दिमाग से हट गया है। अच्छा जो यूपी से आई थी, अच्छा मिस्टर राजेश कुमार जी की थी, जी। और उस पार्टी में बहुत मतलब 1-1.5 महीना 2 महीने रहे होंगे। हाँ, फिर कुछ गठन हुआ था, फिर उसके बाद हमने उसको समेट के उसी को पकड़ा दिया था, ले जा भाई अपनी वहीं। किस पद पे थे आप उस पार्टी में? मैं उसमें राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी था। राष्ट्रीय महामंत्री। उसको छोड़ने का या इकट्ठी करने का कारण? उसमें ये था, वैचारिक मतभेद थे। अच्छा वैचारिक मतभेद है, एक कोरम होता है पार्टी का, किसी भी पार्टी का उठाइए, जी तो कोरम के ऊपर ना चले, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या जनरल सेक्रेटरी हो, तो फिर वो व्यवस्था बन नहीं पाती। अच्छा। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपकी विचारधारा शायद कुछ और है, इसलिए आप इतनी पार्टियों को छोड़कर आज आप मतलब न्यूट्रल बैठे हो। न्यूट्रल नहीं, काम कर रहे हैं, अभी किस चीज पार्टी में काम कर रहे हैं, किस सोशल काम पार्टी कर में रहे हैं, वो सोशल तैयार कर रहा हूँ ग्राउंड। अच्छा वो ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, जो है मूल निवासी समाज के युवाओं को कह रहा हूँ कि इनको छोड़ दो, जब भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ठीक है। जब तो ये आपको एक हाँ, चीज और, जी जब आप यानी कि मूल निवासी समाज और उसके युवा जी भाजपा को उठा सकते हैं, कांग्रेस को उठा सकते हैं और आम आदमी पार्टी को उठा सकते हैं, तो किसी अपने दल को क्यों नहीं उठा सकते? तो जिस पार्टी में आप राष्ट्रीय महामंत्री थे तो वो पार्टी तो आपकी थी, वो उसको क्यों नहीं उठा पाया आप? मैंने कहा ना, वैचारिक मतभेद। सर वैचारिक मतभेद तो एक ऐसा में लेके चलते हैं ना, क्योंकि वो पार्टी आपकी ये अपनी थी। ये एक चैनल के माध्यम से मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा। वो अच्छा नहीं है कि मैं उसकी जो है कुछ भी, ये वैचारिक मतभेद में सभी चीजें आ जाती हैं। ओके ओके। तो अभी आप किस पार्टी में जाने की आपकी इच्छा है या किसी और देखिए, पार्टी ये को? अभी एक चीज़ हमने भी आपके बारे में पता की है हाँ। कि आप बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर में भी थे। नहीं था मैं। बीएसपी में? नहीं, बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर नहीं था, बीएसपी में? नहीं था मैं। अच्छा अच्छा अब कभी नहीं गया, अच्छा। कभी नहीं गया। ओके। क्योंकि हमें आपके बारे में पता लगा कि आप बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर पार्टी देखिए, में भी थे, आपको और पता नहीं बीएसपी क्या में भी पता शायद। लगता है, ये हाँ, आपके अपने अपने व्यूज़ हैं। हाँ। आपके जो है अपनी रीच सोर्स हैं, हैं, सोर्स हैं, कहाँ से और कैसे पता लगता है। जी क्योंकि पीठ पीछे बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। हाँ तो मित्र ऐसा है, जहाँ मैं गया वहाँ के लिए मैंने बताया आपको। जी। बाकी अगर कौन क्या कहता है, ये उसकी तो अभी जिस तरीके से आप ये बोल रहे हो कि हम ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, तो बीएसपी भी आप ही की पार्टी है इसमें? बीएसपी तो और बीएसपी बिल्कुल मूल निवासियों की पार्टी है। हाँ, और बीएसपी अंबेडकर भी आपकी पार्टी है। बिल्कुल है। तो इसमें इनमें क्यों नहीं आप तैयार करते अपना ग्राउंड? बिल्कुल, एक चीज़ लगना चाहिए, मेरे अकेले से थोड़ा ही होगा ये। नहीं देखिए, जब आप देखिए, ये सुनिए। इतना सुनिए मेरी बात, अब जब आप ये कहते हो कि मैंने 2013 तक हमने बीजेपी में काम किया, तो उतना ही समय आप इन पार्टियों में लगाइए, शायद आपका ग्राउंड मैं तैयार हो बिल्कुल जाए। तैयार हूँ। मुझे लगना तो चाहिए कि हाँ भाई, इसमें कुछ स्कोप है, अच्छा। समाज को ये आगे बढ़ाने का तो काम बीएसपी करेगी। जैसे 4 बार मुख्यमंत्री अभी बिल्कुल। मायावती जी बनी है, मायावती तो जी उसमें अच्छा स्कोप काम कर नहीं रही है? हैं। उसमें स्कोप नहीं है? बिल्कुल अच्छा है। अगर मायावती के साथ इसकी तरफ से मुझे निमंत्रण आएगा तो विचार किया जाएगा। अच्छा। तो आप मुझे एक चीज़ क्योंकि बताइए। मूल निवासी समाज की जो पार्टी है, मैं अपना वोट जो है नोटा पर डालना पसंद करूंगा, लेकिन किसी बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को नहीं दूंगा। और मैं अपने आपके इस चैनल के माध्यम से जी मूल निवासियों को भी एक संदेश दे रहा हूँ कि ये बाबा साहब की दी हुई एक अमानत है आपको। जी उन्होंने आपके जो है कष्टों को हरने के लिए ये वोट का अधिकार आपको दिया था कि आप अपने चहेते आदमी को वहाँ भेजें वोट दे और सकते हैं, आप जो आपके अधिकार की बात। जो आपके अधिकार की बात करें। अच्छा। परंतु हम क्या करते हैं कि आरक्षित उम्मीदवार हम देखते हैं कि वो लोग हमारे आरक्षित उम्मीदवार हमें आरक्षित उम्मीदवार बना के भेजते हैं हमारे समाज के लोगों को, जी और हम बैठ जाते हैं। हाँ। वो उम्मीदवार किसका है? वो कांग्रेस का है, वो बीजेपी का है, वो आम आदमी पार्टी का है। वो हमारा उम्मीदवार नहीं है। कल को जीत के जाने के बाद आम आदमी पार्टी कभी बहुजन समाज के लिए, मूल निवासी समाज के लिए काम नहीं करने देगी, कांग्रेस नहीं करने देगी, बीजेपी नहीं करने देगी। और हालात ये रहे हैं आज तक कि मैंने जब देखता हूँ ना संसद में, विधानसभा में, जी तो ये जो आरक्षित उम्मीदवार बन के जाते हैं, ये केवल ऊँघते रहते हैं वहाँ, या अपने नेता की तरफ से पीठ थपथपाते देखिए, आप रहते हैं। हरियाणा से हो जी। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अभी बीजेपी के टिकट के ऊपर अभी आपके चंडीगढ़ से राजेश कालिया जी मेयर बने, तो वो आपके समाज से नहीं आते। जी। तो आपके समाज को अब मेयर तक
बिठा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो आपको क्या लगता है कि मेयर वो सिर्फ मेयर की कमान किसके हाथ में थी? जब मेयर की कमान मेयर नहीं आपका नहीं, बंदा मुझे है। एक चीज हाँ जी, बताइए, मेयर बन गया, हाँ जी, विधायक भी बन गया, मेयर को छोड़िए, हम विधायक की बात करते हाँ हैं। जी, विधायक बन के जाता है, जी, उनसे ये पूछिए उनका रिकॉर्ड, भाई कितना समाज आगे बढ़ा है। आज जो है समाज 8,000 रुपए की नौकरी करता है और वो भी 60,000 रुपए उसके लिए रिश्वत लेते हैं हम दफ्तरों के अंदर, उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने के लिए। अच्छा, इसका तो क्या कोई प्रूफ है आपके पास कि लोग 60,000 रुपये लेते हैं? लोग आते हैं, अच्छा, बताते हैं, अच्छा, वर्बली बताते हैं लोग। अच्छा, वर्बली बताते हैं, ये सिर्फ बातों में है, देखिए, आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं अब है ऐसा कि है, लोग उस 60,000 समय रुपये पर ले दो रहे बातें काम करती हैं? हैं। जी, एक तो जिसको काम लगना होता है वो नीडी पर्सन है, ओके, वो अपना काम निकालना चाहता है। जी, अगर मैं उसको कहूँगा एफिडेविट दे दे तो नहीं देगा, जी, लेकिन मुझे बता गया कि जी सर इतने पैसे लिए हैं इन्होंने, अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो अगर जब आप देखिए आप ग्राउंड अपना तैयार कर रहे हैं, जब एक व्यक्ति आपको ये बताता है कि मुझे एक सफाई की नौकरी करने के लिए मैंने 60,000 फलाने 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 ठेकेदार को दिए हैं, ABC, तो आप उसके ऊपर क्या काम करते हो? देखिए मैं उसको एक प्रेरणा देता हूँ। अच्छा, सिर्फ आप प्रेरणा देने का तो काम करते और क्या कर सकता हूँ, दे हो रहा है, ले हो रहा है। अच्छा, तो नुकसान तो आपके समाज का सुनिए हो रहा ना, है। सुनिए, पहले सुनिए। जो आदमी दे रहा है पैसे जी, और जो ले रहा है, दो आदमी के बीच में डील हो रही है। वो मैं उनके ऊपर अंकुश लगाऊंगा भी तो कहीं जाके पार्क में जाके भी डील पूरी कंप्लीट कर लेंगे। मेरे को क्यों पूछेंगे, जी, मुझे क्यों बुलाएंगे? नहीं, जो लोग आपको बताते हाँ, हैं उसके लिए तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं उसके शायद लिए हमारे लिए कुछ मैं आवाज उठे प्रेरणा समाज की देता तरफ से। हूँ हाँ जी, कि भाई तुम 60,000 70,000 ये रिश्वत दे रहे हो, इतने के तो तुम केड़े बेच लोगे तो उससे ज़्यादा कमा लोगे। ये प्रेरणा है, ये उनका जीवन सुधारने के लिए प्रेरणा है। अच्छा, तुम क्यों रिश्वत देते हो? तो फिर आप लोग अगर युवा साथी रिश्वत ना दे के काम लगें तो फिर आपके पास क्या प्लान है कौन सा काम उनको लगना काम चाहते देने हैं के लिए? युवा साथी? कौन सा काम, ये भी देखिए ना। हाँ जी, बताइए आप में। ये युवा साथी जो आते हैं जी, वो कौन सा काम के लिए? 8,000 9,000 10,000 जी, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। जी, और वहाँ पर काम क्या है? सफाई का काम। ओके, 6 महीने के बाद उनको निकाल भी दिया जा सकता है, साल भी चल सकता है, 2 महीने के बाद भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर वो उस पैसे से अपना छोटा मोटा रेडी फड़ी लगा करके अपने बच्चों को पाले तो क्या माड़ा है, क्या बुरा है? देखिए सर, ये तो बुरा तो नहीं है, वो उन लोगों को सोचना चाहिए जो दे रहे हैं, या आप जैसे लोगों को इसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि आपके समाज के लोग जो 60-70 हज़ार रुपया देकर आप मुझे काफ़ी समय से जानते हैं। हाँ जी, और मेरा लगभग हर रोज़ 2 या 3 आर्टिकल आते हैं समाज की समस्याओं के ऊपर। अच्छा जी। और बड़े बड़े आर्टिकलों से आर्टिकल। देखिए ऐसा है ना सर, अगर हम आपको जानते हैं तो अगर आर्टिकल खुद बोल के अगर काम कर पाते समाज के लिए तो व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी। तो आज व्यक्ति की आवश्यकता है, आर्टिकल कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है। लोग लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं? सर देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए, आप आर्टिकल लिख के भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आज लोगों के पास इतना समय नहीं है कि व्हाट्सएप देख सके, या कुछ अनपढ़ ऐसे लोग हैं जो आपका आर्टिकल नहीं पढ़ पाते, तो उन लोगों को कैसे आप जगाने का काम करोगे? देखिए उनके घरों में जाते हैं, अच्छा, उनको बताते हैं अच्छा, कि कोई छोटा मोटा काम कर लो, इस प्रोफेशन को छोड़ दो। तो आरक्षण के ऊपर आपकी क्या विचारधारा है? या देश के अंदर जैसे अभी एक संविधान बदलने की बात चल रही है, आरक्षण खत्म करने की बात चल रही है, आरक्षण के ऊपर आपकी क्या विचारधारा है? आरक्षण आपको जो है आरक्षण करते करते आपको 5 किलो अनाज के ऊपर ले आकर बैठा दिया है। और मुझे लगता है दोबारा फिर इन्हीं सरकारों की सत्ता रही तो आपको सांस लेना दूभर कर देंगे ये लोग। अच्छा, आप आरक्षण की बात करते हैं, जब तक जो लोग ये समझते हैं कि ये दल हमारे हितैषी हैं जी, जब लग उनकी आंखों से पर्दा नहीं हटेगा, जब लग उनके समझ में नहीं आएगा जब तक। तो इस पर्दे को कैसे हटाओगे आप? मेरे जैसे और आप जैसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। देखिए, हमारा जो काम है ना सर, हम सिर्फ उस व्यक्ति को बुलाकर उसके विचार करवा सकते हैं आपके साथ। हम नीचे काम करने के लिए आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो ग्राउंड पे आप लोग काम करते हो। आप एक चीज़ ये समझिए कि देश के अंदर अब संविधान हमें सुनने को मिलता है, ऐसा हम भी और चैनलों पे देखते हैं, या लोग जैसे आज बोल रहे हैं कि संविधान चेंज हो रहा है, संविधान चेंज नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या विचार है आपके? संविधान चेंज होना बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? नहीं, संविधान आधे से ज़्यादा बदल ही दिया इन्होंने, तो जो बचा वो उसको बदल देना चाहिए। उसको ही बदलेंगे।
नहीं, पक्का आप क्या बदले। चाहते हैं इसके ऊपर? नहीं, मैं तो नहीं चाहता, मेरे अकेले के चाहने से क्या होगा। जब आपके अकेले के आर्टिकल से लोग जागते हैं, देखिए, तो आपके अकेले से बोलने से भी तो देखिए, संविधान रुक सकता पहले है। पहले सिस्टम को समझे। जी, समझाइए आप, सिस्टम समझाइए आपने। अब क्या है, आरक्षण है, आरक्षण ये ख़त्म करते जा रहे हैं, संविधान को ख़त्म करते जा रहे हैं। जी। अभी पीछे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, अच्छा। और उस समय हमारे मूल निवासी समाज से ही राष्ट्रपति हुआ करते थे, जी। और 131 जो है हमारे सांसद भी थे, और हजारों जो है विधायक भी थे। जी। इतने लोगों के होते हुए संविधान की प्रतियां जलाने वाले लोग खुले घूम रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? जब आपके राष्ट्रपति बैठे हैं, हाँ। आपके हजारों सांसद हैं, एमएलए हैं आपके समाज से, फिर उन लोगों को, ऐसों को आप चुनते क्यों हो जो आपके हक की बात नहीं करते? देखिए, विधायक चुनना, सांसद चुनना अकेले एक व्यक्ति की बात नहीं होती। नहीं, जो एक आप, लहर बनाई जाती है। अच्छा। वो लहर बनाने में लगे हुए हैं, और जो चुन के जाते हैं ना, वो हमारे नहीं होते। भले ही कल को हम अजमेर भारती जी को एक आरक्षित सीट से चुनाव के लिए लेकर आ जाए टिकट, नहीं नहीं सर, हमारी तो नहीं, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, हम उस समय भी मानते थे। मान ले तो फिर आप मुझे यहाँ लेके अजमेर जाइए जी, ना, अजमेर जी, मेरी बात सुनिए, हम उस समय भी मानते थे जब जेब में 1 रुपया नहीं होता था, मास्टर जी कहता था मान लो मूलधन ₹100। जी। हम उस समय मानते थे जब छोटे होते थे, जी। तो मानने में कुछ पैसे नहीं लगते। अच्छा। तो मान लेते हैं, आपको टिकट दे दे, बीजेपी टिकट दे दे, और आप चुनाव जीत जाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप मुकम्मल समाज का जो है भला नहीं कर सकते। आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? मेरी एजुकेशन इतनी है कि मैं हर तरह से सक्षम हूँ। फिर भी एजुकेशन में क्या लोग हैं? नहीं, कहाँ तक आपने एजुकेशन क्यों पूछना चाहते हैं? आपने मोदी की डिग्री क्यों नहीं पूछी अभी तक? नहीं, मोदी जी की डिग्री तो अभी माननीय मेरी श्री क्यों पूछ अमित रहे शाह हैं? जी ने उसको दिखाया है मीडिया के माध्यम से कि मोदी जी की डिग्रियां हैं, तो मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ। मुझसे तो लोग ये भी कहते हैं, आप मोदी जी से सवाल करते हैं, मोदी जी से नाराज हैं। अरे भाई, मोदी जी से हजारों मोदी हैं देश में, मैं सभी मोदियों से नाराज नहीं हूँ। अच्छा, एक मोदी से नाराज हूँ, कौन से मोदी से वो जिसको हमने वोट दे करके सत्ता में बैठाया। अच्छा, और नहीं, उसने अभी देश का तो काफी परचम लहरा दिया उन्होंने। मेरी बात खत्म हाँ तो जी। होने दे। जिसको हमने सत्ता में बैठाया जी। और उसने हमारे हक और अधिकारों का हनन किया। आज जो है युवा बेरोजगार है, खाली है, 4-5 चीज़ों के ऊपर काम होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनका जो है ढांचा चरम